नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। हम दो स्ट्रिंग फंक्शंस पढ़ेंगे। पहला होगा इक्वल्स और दूसरा होगा इक्वल्स इग्नोर केस। दोस्तों, पहला फंक्शन है इक्वल्स फंक्शन। The equals function compares two strings and returns true if the strings are equal and false if not. दोस्तों, इसका मतलब ये है कि इक्वल्स फंक्शन दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है और ये चेक करता है कि वो दोनों एग्जैक्टली सेम है या नहीं है। अगर वो दोनों एग्जैक्टली सेम है तो वो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करता है। दोस्तों, इक्वल्स फंक्शन का सिंटेक्स होता है बूलियन a इक्वल टू एस डॉट इक्वल्स ब्रैकेट में r, जहाँ की s और r दोनों स्ट्रिंग्स होती हैं और रिटर्न टाइप बूलियन होता है और ये रिटर्न टाइप ट्रू या फॉल्स a नाम के एक बूलियन वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। दोस्तों, इक्वल्स इग्नोर केस फंक्शन को पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। द स्ट्रिंग s इज इक्वल टू car कार कैपिटल लेटर्स में car एंड द स्ट्रिंग r इक्वल टू car स्मॉल लेटर्स में car विल बी कंसिडर्ड एज अनइक्वल बिकॉज दे आर डिफरेंट इन केस। दोस्तों, अब इक्वल्स इग्नोर केस फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। द इक्वल्स इग्नोर केस फंक्शन कंपेयर्स टू स्ट्रिंग्स एंड इग्नोर्स लोअर केस एंड अपर केस डिफरेंसेस एंड देन रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग्स आर इक्वल एंड फॉल्स इफ नॉट। दोस्तों, इक्वल्स इग्नोर केस फंक्शन दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है और अगर उनमें कोई लोअर केस या अपर केस डिफरेंसेस हैं तो उन्हें इग्नोर कर देता है और उसके बाद भी अगर दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं तो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। दोस्तों, इक्वल्स इग्नोर केस का सिंटेक्स होता है बूलियन a इक्वल टू एस डॉट इक्वल्स इग्नोर केस ब्रैकेट में r, जहाँ की s और r स्ट्रिंग्स होती हैं और जो रिटर्न टाइप वैल्यू है ट्रू या फॉल्स वो बूलियन वेरिएबल a में स्टोर हो जाता है। दोस्तों, there are 7 different ways of using a function that has a boolean return type. इसका मतलब ये है कि कोई फंक्शन जिसका रिटर्न टाइप बूलियन हो, फॉर एग्जांपल इक्वल्स फंक्शन या इक्वल्स इग्नोर केस फंक्शन, तो उसको यूज़ करने के 7 अलग अलग तरीके होते हैं। हम लोग एक एक करके उन 7 तरीकों को पढ़ेंगे। दोस्तों, पहला तरीका आपके सामने है। उसमें स्ट्रिंग s इज इक्वल टू अमेरिका, स्ट्रिंग r इज इक्वल टू इंडिया और बूलियन b इक्वल टू s डॉट इक्वल्स r। अब s डॉट इक्वल्स r जो है वो हमने फंक्शन बूलियन टाइप फंक्शन है, उसका रिटर्न टाइप ट्रू या फॉल्स है, वो वैल्यू जो है b में स्टोर हो जाएगी और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln b की वजह से या तो ट्रू या फॉल्स वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। दोस्तों, क्योंकि अमेरिका और इंडिया कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड्स हैं, इसलिए इसका आउटपुट होना चाहिए फॉल्स। आइए दोस्तों, इस प्रोग्राम को ब्लू जावा में टेस्ट करके देखते हैं। मैंने पहले से ही एक प्रोजेक्ट बना लिया है और प्रोजेक्ट का नाम है लेसन 27A। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में वही कोड है जो कि हमने अभी देखा था, ये वाला कोड। अब आइए इसका आउटपुट देखते हैं कि ये ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। इसे कंपाइल करते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। इसका आउटपुट फॉल्स आना चाहिए। इसका आउटपुट फॉल्स आ रहा है। दोस्तों, पहले तरीके में बूलियन b इक्वल टू एस डॉट इक्वल्स r किया और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln b किया है। और जो सेकेंड वे है उसमें हम
बूलियन बी ना लेके एस डॉट इक्वल्स आर को डायरेक्टली प्रिंट करा देंगे यूजिंग द स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। दोस्तों इसका भी आउटपुट फॉल्स आना चाहिए, इसलिए आइए टेस्ट करके देखें। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बना लिया है, इसका कोड बिल्कुल सेम है। इसको कंपाइल कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। आउटपुट फॉल्स आ रहा है जो कि सही है। आइए दोस्तों अब तीसरा तरीका देखते हैं। तीसरे तरीके में बूलियन बी इक्वल टू एस डॉट इक्वल्स आर किया है और फिर इफ़ बी की जो वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सेम स्ट्रिंग्स या डिफरेंट स्ट्रिंग्स किया है। अगर बी ट्रू होगा तो स्ट्रिंग्स विल बी सेम और फॉल्स होगा तो स्ट्रिंग्स विल बी डिफरेंट। तो आइए दोस्तों इसका आउटपुट चेक करके देखते हैं। बिल्कुल सेम कोड मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है। इसको कंपाइल करते हैं और क्लोज करते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। आउटपुट आ रहा है डिफरेंट, जो कि सही है। आइए दोस्तों चौथा तरीका देखते हैं। चौथे तरीके में बूलियन बी इज इक्वल टू एस डॉट इक्वल्स आर होगा और फिर इफ़ बी इक्वल टू ट्रू देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सेम एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन डिफरेंट। अब क्योंकि अमेरिका और इंडिया डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं तो बी में फॉल्स स्टोर होगा और इफ़ कंडीशन में हो जाएगा बी इक्वल टू फॉल्स, इसलिए वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन डिफरेंट वाली लाइन पे जाएगा और डिफरेंट प्रिंट कर देगा। दोस्तों बिल्कुल सेम कोड मैंने पहले से ही टाइप करके रखा हुआ है। आइए उसको टेस्ट करके देखते हैं। पहले इसको कंपाइल करते हैं और फिर क्लोज करते हैं और फिर आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। तो हमारा आउटपुट आ रहा है डिफरेंट, जो कि सही है। दोस्तों पांचवें तरीके में एस डॉट इक्वल्स आर को डायरेक्टली चेक किया है कि वो ट्रू है या फॉल्स है और डिपेंडिंग अपॉन ट्रू या फॉल्स सेम या डिफरेंट वर्ड प्रिंट हुआ है। दोस्तों क्योंकि अमेरिका और इंडिया डिफरेंट वर्ड्स हैं इसलिए एस डॉट इक्वल्स आर की वैल्यू फॉल्स आएगी और इसलिए डिफरेंट प्रिंट होगा। दोस्तों पांचवा प्रोग्राम मैंने पहले से ही बना करके रखा हुआ है। आइए इसको टेस्ट करते हैं। पहले कंपाइल करेंगे, फिर क्लोज करेंगे, फिर आउटपुट के लिए टेस्ट करेंगे। तो डिफरेंट वर्ड आ रहा है, जो कि सही है। दोस्तों छठे तरीके में एस डॉट इक्वल्स आर को डायरेक्टली इफ़ में यूज़ किया है और डिपेंडिंग अपॉन ट्रू या फॉल्स सेम या डिफरेंट वर्ड प्रिंट हुआ है। दोस्तों ये छठे प्रोग्राम को मैंने पहले से ही टाइप करके रखा हुआ है। आइए इसको कंपाइल करके देखते हैं और फिर क्लोज करते हैं और फिर आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। आउटपुट में डिफरेंट आ रहा है, जो कि सही है। दोस्तों सातवें तरीके में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड में अमेरिका डॉट इक्वल्स और फिर ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड में इंडिया किया हुआ है। इससे क्या होगा कि अमेरिका डॉट इक्वल्स इंडिया फॉल्स आएगा क्योंकि अमेरिका और इंडिया कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड्स हैं और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन फॉल्स की वजह से आउटपुट में फॉल्स प्रिंट होके आएगा। दोस्तों ये सातवां तरीका भी मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है। आइए इसको देखते हैं, कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। आउटपुट में फॉल्स आना चाहिए और फॉल्स ही आ रहा है। तो आइए दोस्तों अब 4 सवाल करते हैं जिसमें हमें आउटपुट बताना होगा। पहला सवाल है स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू अमेरिका, स्ट्रिंग आर इक्वल टू अमेरिका और दोनों में केस बिल्कुल सेम है।
कैपिटल ए, स्मॉल एम, स्मॉल एम, स्मॉल ई, स्मॉल आर, स्मॉल आई, स्मॉल सी, स्मॉल ए एंड स्मॉल ए। उसके बाद बूलियन बी इज इक्वल टू एस डॉट इक्वल्स आर। अब क्योंकि केसेस बिल्कुल मैच कर रहे हैं और वर्ड्स भी बिल्कुल सेम है, इसका मतलब इसका आउटपुट ट्रू आना चाहिए। दोस्तों मैंने इस प्रोग्राम का सॉल्यूशन पहले से ही बना के रखा हुआ है, आइए देखते हैं कि वो ट्रू आ रहा है कि नहीं। आपके सामने प्रोग्राम पहले से बना रखा है, इसको कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। आउटपुट आना चाहिए ट्रू, और आउटपुट ट्रू आ रहा है जो कि सही है। दोस्तों एक और सवाल करते हैं जिसमें आउटपुट बताना है। स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू अमेरिका एंड स्ट्रिंग आर इज इक्वल टू अमेरिका, बट पहला लेटर कैपिटल में है, कैपिटल ए, दूसरा लेटर स्मॉल एम है और आर में दूसरा लेटर कैपिटल एम में है। इसका मतलब केस अलग हो गया है, बाकी लेटर्स को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल नहीं हैं, तो इसका आउटपुट आना चाहिए फॉल्स। और मैंने जो है पहले से ही प्रोग्राम बना के रखा हुआ है, आइए उसको टेस्ट करके देखते हैं कि उसका आउटपुट भी फॉल्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये प्रोग्राम आपके सामने है, इसको कंपाइल कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। आउटपुट फॉल्स आ रहा है जो कि एकदम सही है। तो आइए दोस्तों एक और सवाल करते हैं, इसमें भी आउटपुट बताना है। स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू ऑस्ट्रेलिया एंड स्ट्रिंग आर इज इक्वल टू ऑस्ट्रेलिया, दोनों में ऑस्ट्रेलिया वर्ड है, लेकिन दोनों में केसेस अलग हैं। पहला लेटर तो दोनों का कैपिटल में है, लेकिन सेकेंड लेटर स्ट्रिंग एस में स्मॉल है और स्ट्रिंग आर में कैपिटल है, और तीसरा लेटर स्ट्रिंग एस में स्मॉल है और स्ट्रिंग आर में कैपिटल है। तो केस अलग अलग हैं, लेकिन ये सवाल जो है एस डॉट इक्वल्स इग्नोर केस का है, तो केस को इग्नोर कर दें अगर, तो ये वर्ड्स एकदम सेम हैं, इसलिए इसका आउटपुट ट्रू आना चाहिए। तो आइए दोस्तों इसका आउटपुट देखिए, मैंने सेम प्रोग्राम पहले से ही बना करके रखा हुआ है, बस इसका आउटपुट टेस्ट करना है। तो हम प्रोग्राम को खोलेंगे, कंपाइल करेंगे, क्लोज करेंगे और आउटपुट के लिए टेस्ट करेंगे। इसका आउटपुट ट्रू आना चाहिए, जो कि ट्रू आ रहा है और ट्रू सही आ रहा है। आइए दोस्तों एक और सवाल करते हैं, इसमें भी आउटपुट बताना है। स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू ऑस्ट्रेलिया एंड स्ट्रिंग आर इज इक्वल टू इंडिया। इसमें केस को इग्नोर करते हैं तब भी ये वर्ड्स डिफरेंट हैं, एक ऑस्ट्रेलिया है एक इंडिया है, तो इसका आउटपुट फॉल्स आएगा। तो आइए दोस्तों हम देखें कि इसका आउटपुट फॉल्स आता है कि नहीं। मैंने पहले से ही प्रोग्राम बना के रखा हुआ है, इसको खोलते हैं और कंपाइल कर देते हैं और क्लोज करते हैं और देखते हैं कि फॉल्स आउटपुट आ रहा है कि नहीं। आउटपुट फॉल्स आ रहा है जो कि सही है।